उत्तर प्रदेश में अब 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसमें से 2 पर समाजवादी पार्टी के विधायक की मृत्यु के बाद चुनाव होगा। वहीं पर एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में अभी उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने यह घोषणा नहीं किया है कि कब चुनाव होना है, लेकिन यह कंफर्म हो गया है कि 3 सीटों पर उपचुनाव होगा। सबसे पहले अभी ताज़ा अपडेट की बात करते हैं तो सोनभद्र से समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गौड़ का निधन हो गया। विजय सिंह गौड़ 8 बार से विधायक थे। ऐसे में वर्तमान में जब 2024 में उपचुनाव हुआ तो सोनभद्र के दुद्दी विधानसभा सीट से विजय सिंह गौड़ ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा जीता था और वह 8वीं बार विधायक बने थे। इससे पहले वह कांग्रेस से विधायक चुने गए थे। विजय सिंह गौड़ को जिन्होंने राजनीति में लाया था राम प्यारे, जो कि कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, और विजय सिंह गौड़ ने अपने ही गुरु को सोनभद्र के दुद्दी विधानसभा सीट पर हराया था। उसके बाद से विजय सिंह गौड़ का पूरा परिवार मतलब सोनभद्र की राजनीति में अच्छी पकड़ रखता है। अब बाकी 2 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव होना है वह है बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी का निधन हो गया था, जहां पर भी उपचुनाव होना है। अब बात करते हैं पहले विधानसभा सीट की। ऐसे में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह विधायक थे, लेकिन हाल ही में उनका निधन हो गया था। ऐसे में इन तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना तय हो गया है। अब यह देखना होता है कि जब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय मतलब यह कि पंचायत चुनाव होगा तो शायद चुनाव आयोग उसी के साथ पंचायत चुनाव के साथ साथ इन तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवा सकती है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिरकार इन तीनों विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी किसे टिकट देगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उपचुनाव मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पे होना है, वहां से सुधाकर सिंह के बेटे को समाजवादी पार्टी ने सुजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बरेली जिले से फरीदपुर से विधायक रहे डॉक्टर श्याम बिहारी के परिवार को ही शायद भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। वहीं पर अगर सोनभद्र के दुद्दी विधानसभा सीट की बात की जाए, ऐसे में अभी वहां कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहां तक उम्मीद यह लगाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी उनके ही किसी परिवार को चुनाव मैदान में उतार सकती है। और जो सत्ता पक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी इन तीनों विधानसभा सीटों पर किसे प्रत्याशी बनाती है।